बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज हैं। हमने टिश्यूज पोर्शन को स्टार्ट किया था। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज जो हैं वो हमारे पास होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है उसको हम टिश्यूज कहते हैं। हमने देखा प्लांट्स जो हैं वो भी टिश्यूज के बने होते हैं, एनिमल्स भी टिश्यूज के बने होते हैं। एनिमल्स में 4 इकसाम के जो हैं वो टिश्यूज पाए जाते हैं। वो 4 इकसाम कौन सी थी? एपिथेलियल टिश्यूज थे, कनेक्टिव टिश्यूज थे, मसल टिश्यूज थे और नर्वस टिश्यूज थे। हमने उनको डिटेल के साथ देखा। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज को। प्लांट टिश्यूज जो हैं उनमें मौजूद होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, उसमें हम देखेंगे प्लांट्स की जो टिश्यूज हैं उनको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यूज और उसको आगे मजीद डिवाइड करते हैं जो कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यूज को आगे मजीद डिवाइड करते हैं। आज हम सिंपल टिश्यूज को देखेंगे। सिंपल टिश्यूज जो है वो असल में आगे हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड करते हैं। फिर परमानेंट टिश्यूज को हम एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्ट टिश्यूज में जो है वो करते हैं डिवाइड। इनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्लांट टिश्यूज। देर आर ऑफ 2 टाइप्स। पौधों के टिश्यूज की 2 इकसाम होती हैं, सिंपल टिश्यूज, सादा टिश्यूज, एंड कंपाउंड टिश्यूज, या इसको हम कम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज विच आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जो एक ही किस्म के सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसमें आपने सिंगल टाइप, ठीक है, एक किस्म के, ऐसा नहीं कि एक सेल पर। टिश्यूज एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होते। हम डिफाइन ही टिश्यू की ये करते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, ज़्यादा सारे सेल्स का मजमुआ। तो अब उस टिश्यू के अंदर अगर तो जो सेल्स पाए जा रहे हैं वो एक ही किस्म के हैं तो वो सिंपल टिश्यूज कहलाएंगे, और अगर वो ज़्यादा इकसाम के हैं तो उनको कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। आज हम सिंपल टिश्यूज को देखेंगे डिटेल के साथ। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सिंपल टिश्यूज को मजीद जो है वो तकसीम किया जाता है इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर और परमानेंट टिश्यूज के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स के बने होते हैं विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनमें तकसीम होने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी ये टिश्यू डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। सेल्स आर थिन वॉल्ड, इनके जो सेल्स हैं वो बारीक वॉल वाले होते हैं, यानी जो प्राइमरी वॉल है वो बारीक होती है। हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने से मुराद ये है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ही वैक्यूल वाले पोर्शन में देखा था कि जो प्लांट सेल्स इमेच्योर होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल हैं वो छोटे छोटे होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में और बड़ा होता है। जैसे जैसे प्लांट सेल मेच्योर होते जाते हैं वैक्यूल आपस में फ्यूज होके, जिम होके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं, यानी पौधे के सेल के दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से पौधे का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड की जानिब धकेला जाता है। तो इनका न्यूक्लियस बड़ा है तो इसका मतलब इनके अंदर वैक्यूल या तो स्मॉल होंगे और नो वैक्यूल या नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट इन देम, इनके दरमियान में सेल के जगह भी नहीं मौजूद होती। जैसे आप डायग्राम में देखें, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल्स के दरमियान में किसी भी तरह की कोई स्पेस मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब इनको भी मजीद टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वैसे 3 इकसाम हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेकिन मेन जो है वो 2 ही टाइप्स हैं इसकी। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल का जो वर्ड है वो अपाइसिस से निकला है। अपाइसिस कहते हैं सिरे या किनारे। They are located at the apices or tips of roots and shoots। तो ये जड़ों या तनों के किनारों की जानिब, सिरों की जानिब जो है वो मौजूद होते हैं। When they divide, जब ये तकसीम करते हैं,
दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, ये पौधों की लंबाई में इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई के रुख पौधों की ग्रोथ करवाते हैं। सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ऐसी नशोनुमा को प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं। ठीक है, तो ये पौधों के किनारों पर, जड़ों में भी या तनों में भी, तो ये किनारों पर मौजूद होती है। जब एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होती है तो पौधा लंबाई के रुख बड़ा होता है। इस तरह की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है लैटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem, they are located on lateral sides of roots and shoots. Lateral का मतलब होता है अतराफ, sides। ठीक है, तो ये sides की जानिब मौजूद होते हैं। By dividing, तकसीम होने से, they are responsible for increase in growth of plant parts। तो तकसीम होने से ये पौधों की नशोनुमा में, अब नशोनुमा से मुराद यहाँ पर है विथ, यानी पौधे की चौड़ाई में या मोटाई में इजाफा करते हैं। सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, इस तरह की नशोनुमा को सेकेंडरी नशोनुमा कहते हैं। शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी नशोनुमा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, पौधे की लंबाई में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन विथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, पौधे की चौड़ाई में या मोटाई में इजाफा सेकेंडरी नशोनुमा कहलाता है। प्राइमरी ग्रोथ जो है उसका रिस्पॉन्सिबल एपिकल मेरिस्टेम होती है। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी नशोनुमा की जिम्मेदार लेटरल मेरिस्टेम होती है। लेटरल मेरिस्टेम की आगे मजीद दो इकसाम होती हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। वास्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर का जो वर्ड है वो वेसल्स के लिए, नालियों के लिए निकला है। तो जिस तरह हमारी बॉडी में खून की नालियां हैं जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके अंदर भी एक खास किस्म के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कंपाउंड टिश्यू हैं, कम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो भी असल में आपस में जुड़ के लंबी लंबी नालियां बनाते हैं, तो उनको हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल भी कहलाते हैं। तो इनके दरमियान में ये मौजूद होती है, इसलिए हम इसको वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट। तो ये पौधों की बैरूनी जानिब जो है वो मौजूद होती है। तो हमारे पास ये डायग्राम है। तो एपिकल मेरिस्टेम यानी तने या जड़े जो है, जड़े यहाँ पर हमारे पास नहीं है डायग्राम में, तो तने के जो है टिप्स के ऊपर मौजूद है। जब ये डिवाइड करेगी तो पौधा इस तरह लंबाई के रूप ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी नशोनुमा कहेंगे। और ये है लेटरल, नीचे अगर आप देखें तो ये लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो पौधा इस तरह चौड़ाई के रूप जो है वो ग्रो करेगा। इसको जो है वो हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और पूरी पौधे की लंबाई के रूप छोटे छोटे पैचेस की सूरत में, छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में एक और मेरिस्टेम होती है जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। उसको हम देखते हैं ये क्या होती हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस, ये छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद होती है। अमंग द मेच्योर टिश्यूज, मेच्योर टिश्यूज के दरमियान। मेच्योर टिश्यूज यानी ऐसे टिश्यूज जिनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। तो ऐसा पोर्शन आता है जिसमें डिवीजन नहीं हो रही, फिर बीच में आता है ऐसा पोर्शन, दरमियान में ऐसा पोर्शन जहाँ पर डिवीजन होती है, जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। These are common in grasses, ये घास के अंदर आम है। and help in the regeneration of parts removed by herbivores. What are herbivores? जो सब्जियां या पौधे खाने वाले जो जानदार हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह ये गोश्त नहीं खाते, ये सिर्फ जो है वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो ये हर्बीवोर्स, ठीक है, ये उन हिस्सों को रीजनरेट करवाती है, यानी दोबारा बनाती है जिन हिस्सों को हर्बीवोर्स ने खा लिया होता है। तो ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है। ये जाइलम है,
जाइलम के बाद फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में आप देखें तो ये गहरी सी लाइन है जिसको वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। उसके बाद की जो लेयर है हम उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम कॉर्क कहते हैं। ठीक है, कॉर्क के अंदर जो है अंदर की जानिब मौजूद है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ये डायग्राम में शो किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप है सिंपल टिश्यू की, वो है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज मुस्तकिल टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ओरिजिनेट यानी बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हैं। These tissues are composed of cells, ये सेल्स से बने होते हैं, which do not have ability to divide, लेकिन इनके सेल्स के पास तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज जो है वो असल में पेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन इनमें डिवीजन नहीं होती। असल में जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, तो मेच्योर होने के बाद वो परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज की इकसाम, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये दरअसल इकसाम के होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और सपोर्ट टिश्यूज। इनको हम देखते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मस मैंने आपको बताया था पत्ते की जो सबसे बैरूनी तह होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं। जिस तरह हमारी स्किन है सबसे बाहर की जानिब, इस तरह पत्तों में सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मस कहते हैं। अब एपिडर्मस दोनों तरफ होती है, लाइक अगर मेरा हैंड है तो जिल्द इस तरफ भी है और नीचे वाली साइड पर भी मौजूद है। दोनों तरफ जो है वो क्या है, जिल्द मौजूद है। इस तरह पत्ता है, पत्ते के ऊपर वाली जो बाहर की तरफ सतह होगी वो अपर एपिडर्मस, और नीचे की तरफ जो आउटर लेयर होगी उसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सेल की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। एंड दे कवर प्लांट बॉडी, और वो पौधों के जिस्म को ढांपते हैं। फंक्शन, दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल प्लांट टिश्यूज एंड द एनवायरनमेंट, तो ये बाहर के माहौल और पौधों के अंदरूनी हिस्सों के दरमियान रुकावट का काम करते हैं। ठीक है, सिंपल है, जैसे बाहर की अगर घर की चार दीवारी है तो बाहर, घर के बाहर और घर के अंदर में जो बाउंड्री होगी, रुकावट होगी, वो घर का दरवाजा या उसकी चार दीवारी होगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन रूट्स। अब चूंकि ये सबसे बाहर वाली सतह है तो पानी और जो मिनरल्स हैं वो जज़ब होंगे इन्हीं के जरिए। ऑन स्टेम एंड लीव्स, तने और पत्तों के ऊपर, दे सेक्रीट क्यूटिन, वो एक केमिकल खारिज करते हैं जिसको क्यूटिन कहते हैं, विच प्रिवेंट एवापोरेशन, जो एवापोरेशन को रोकता है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर आपको एपिडर्मस नज़र आ रही है, उसके ऊपर ये जो पील यानी छिली हुई नज़र आ रही है ये असल में क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिन की लेयर, जो ये केमिकल खारिज होता है क्यूटिन, जब ये एक तय की सूरत में इकट्ठा होता है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि पानी को इसके अंदर से निकलने नहीं देती और एवापोरेशन को रोकती है, पानी का बुखार बन के जो उड़ना होता है। एपिडर्मल टिश्यूज also have some specialized cell that perform specific function. एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो कुछ खास किस्म की साख्तें भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स, जड़ों के ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं, एंड स्टोमेटा। ठीक है, तो अगर आप साइड पे देखें तो ये जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर ये छोटे छोटे बालनुमा साख्तें नज़र आ रही हैं, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो असल में पानी को जज़ब करने में मज़ीद हेल्प आउट करते हैं। स्टोमेटा चैप्टर 4 के अंदर ही हमने ऑस्मोसिस के अंदर देखा था इसको। तो ये गार्ड सेल्स हैं, आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, तो असल में जो एपिडर्मल सेल्स हैं वही स्टोमेटा भी बनाते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है ग्राउंड टिश्यूज। दीज आर सिंपल टिश्यूज, ये सादा टिश्यूज हैं, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल, जो पैरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं, विच आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, पौधों में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं वो हमारे पास पैरेनकाइमा सेल्स हैं। दे आर स्फेरिकल, ये गोल होते हैं। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल, इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बारीक होती है। हैव लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक का जखीरा करने के लिए
इनके पास वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। इन द लीव्स, पत्तों के अंदर, दे आर कॉल्ड मीजोफिल। जब ये पैरेन्काइमा सेल्स पत्तों के अंदर पाए जाते हैं तो इनको मीजोफिल कहा जाता है। एंड आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के मकामात हैं। यानी पैरेन्काइमा सेल्स जब पत्तों के अंदर पाए जाते हैं तो इनको मीजोफिल कहते हैं, और मीजोफिल का काम फोटोसिंथेसिस करना होता है। एंड इन अदर पार्ट्स, जबकि दूसरे हिस्सों में, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन की तैयारी के जिम्मेदार हैं। मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ज़्यादातर पैरेन्काइमा सेल्स के पास तकसीम होने की सलाहियत होती है। एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल, और ये सेल की दूसरी इकसाम में जो है वो तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। एंड दे डू सो ड्यूरिंग रिपेयरिंग एंड इंजरी, और ये तब करते हैं जब कोई प्लांट को इंजरी हुई हो, चोट लगी हो। ठीक है, तो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है पैरेन्काइमा सेल्स हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं पैरेन्काइमा सेल्स मीजोफिल। तो जब ये पत्ते के अंदर पाए जाएंगे तो ये मीजोफिल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मीजोफिल हैं आगे। ठीक है, तो ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, और अंदर जो है वो मौजूद हैं हमारे पैरेन्काइमा सेल्स। नेक्स्ट और थर्ड जो टाइप है वो है सपोर्ट टिश्यूज। These tissues provide strength and flexibility to the plants। ये टिश्यूज जो है वो पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, और स्ट्रेंथ और मजबूती देते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो इकसाम के होते हैं। कोलनकाइमा टिश्यूज, दे आर फाउंड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस। ये एपिडर्मस के नीचे मौजूद होते हैं। इन द कॉर्टेक्स ऑफ हर्बेशियस स्टेम, और हर्बेशियस स्टेम, हर्ब्स जो यानी छोटी छोटी जड़ी बूटियां या ऐसे पौधे जिनके तना जो है वो तना ग्रीन कलर का ही रहता है, यानी वो दरख्त नहीं बनता। ठीक है, तो उनको हर्ब्स कहते हैं, जड़ी बूटियां। उनके कॉर्टेक्स में भी पाए जाते हैं। एंड इन द मिड रिब ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, पत्तों जो फूल हैं उनकी पत्तियों में, और पत्तों के मिड रिब कहते हैं ये सेंटर वाली लाइन। ठीक है, पत्ता है तो पत्ते की जो सेंटर वाली लाइन है इसको हम मिड रिब कहते हैं। ठीक है, तो उसमें पाए जाते हैं। देयर फंक्शन इज टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे फाउंड। इनका काम उन हिस्सों की हिफाजत करना है, उन हिस्सों को सहारा देना है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल। ये लंबे लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जहाँ जिनकी जो सेल वॉल है अनइवनली थिकन्ड, यानी इसकी जो मोटाई है वो हर जगह से बराबर नहीं होती, कहीं से मोटी होती है और कहीं से बारीक होती है। दे आर फ्लेक्सिबल, ये लचकदार भी होते हैं। उसकी जो दूसरी टाइप है, ठीक है, तो ये डायग्राम दी गई है कोलनकाइमा टिश्यूज की। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। स्ट्रक्चर क्या है? दे आर कंपोज ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी वॉल्स। ये ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी सेकेंडरी वॉल जो है वो रिजिड होती है, काफ़ी सख्त होती है। देयर सेल वॉल आर हार्डन विद लिग्निन। इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की वजह से सख्त होती है। विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, जो लकड़ी का मेन कंपोनेंट होता है, मेन हिस्सा होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। ये ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनकी सेकेंडरी वॉल काफ़ी थिक होती है। ठीक है, और ये वही आ जाता है कि इनके जो लिग्निन है, ठीक है, वो मौजूद होती है। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। के जो मेच्योर बालिग पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो इलोंगेट नहीं हो सकते और ज़्यादातर उसमें डेड होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये थे हमारे प्लांट टिश्यूज़, जो कि हमने आज के टॉपिक में सिर्फ सिंपल टिश्यूज़ को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड टिश्यूज़ को देखेंगे।